जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं इंग्लिश और लैंग्वेजेस का टेंशन भी बढ़ रहा होगा, बट आप वो कंप्लीट कर लोगे। आपने वो मेरा 5 डेज़ प्लान वाला वीडियो भी देखा रहेगा। सुबह 7 बजे से हम लाइव थे इकोनॉमिक्स में। आज हमने फाइनली चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को डन कर दिया। ज़रूर वो मिस किया है तो लेक्चर ज़रूर देखिएगा करके। उसके बाद एसपी वालों चैप्टर नंबर 11 शुरू किया है फाइनेंशियल मार्केट, और जिन्होंने अब तक ये कनेक्शन नहीं बिठाया था, तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट जो 9th चैप्टर है इको का, फाइनेंशियल मार्केट भाई वही तो चीज है, इसमें भी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, तो साथ में कंबाइन कीजिए, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस कंसेप्चुअली समझ के लर्न भी किया हुआ है। तो इतना हम 2 घंटे पढ़ चुके हैं। अब हम एक ओसी में आ रहे हैं। अब ओसी में कल मैं लाइव आया था और वहां पे चैप्टर 2 के बारे में बातचीत की। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है, बट चैप्टर 2 में जब मैंने सोचा और एक चीज, तो ये बात ध्यान में आई बेटा कि चैप्टर 2 कितना भी कर ले, अल्टीमेटली स्टूडेंट अपने ओन वर्ड में जाएगा, और कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात होती है, वो जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो उतना तुम लिखोगे, वो तो एक दिन पहले भी कर लोगे। अभी तो पढ़ना ही है, रोज एक जो टारगेट दिया था। 15 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर 2 का, उसके कंपैरिजन में सेम 10 मार्क्स, मतलब यार 10 मार्क भी बहुत बड़े होते हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ ये जो बिजनेस है, जिसमें ई बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आउटसोर्सिंग, 10 मार्क्स, और सबसे इजी चैप्टर जिसमें आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने पहले किया है उन्हें पता रहेगा, जिन स्टूडेंट ने ये नहीं किया उनको मैं बता दूं बेटा कि कंपेयर टू सेकंड चैप्टर, मतलब ये अगर तुम करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि वहां पे 60 पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में इसे भी थोड़ा रखिएगा। इसके भी आपको फ्लो चार्ट मैंने बना के रेडी कर दिए बॉस। आप यहाँ पे आइए, आप लोगों को ओसीएम में ओसीएम में इस चैप्टर के जो फ्लो चार्ट्स है, चैप्टर नंबर, इस चैप्टर 4 को हटाने का, ये देखो इमर्जिंग मोड्स, इतना 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 फ्लो चार्ट है एक वाला, जूम करके, बट ऑब्वियस मोबाइल में भी आपको दिखेगा अच्छे से। इजी कहा जाता है, बहुत इजी माना जाता है। इसमें से एक डिफरेंस भी आता है। अब मैं क्या करूंगा, आपको सुनो, आपको चैप्टर जब मैं 5 करवा रहा हूं, तो पिछले 3 साल में आप देख लीजिए, ये ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर बना चुका था। इसके ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ने। वन शॉट वीडियो इस चैप्टर वाइज भी बनाया हुआ है मैंने, और ऑब्जेक्टिव्स का, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो बेटा, 2022 में 3 मार्क्स, 2023 में 3 मार्क्स, 2024 में 2 मार्क्स, तो हो सकता है 2025 में 2 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए। तो अगर आप ये चैप्टर पूरा छोड़ दोगे ना, तो 20 में से हो सकता है 3 मार्क्स के लग जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव छोड़ने के नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पे केस स्टडी में 2 साल कंपलसरी क्वेश्चन आया था, तो इस चैप्टर के जो केस स्टडीज है 24 में नहीं पूछा गया, हो सकता है 25 में पूछ ले। तो इस चैप्टर के केस स्टडी आईएमपी मार्क करो, क्योंकि 3 एग्जाम में से 2 एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी पूछा जा चुका है। चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है, ताकि तुमको मैं एक रीजन, एक प्रॉपर वैलिड रीजन दूं कि क्यों करना चाहिए। और इजी चैप्टर है, इस पे भी वन शॉट वीडियो रेडी है। जब ये चैप्टर के केस स्टडी शुरू हो गए तो बेटा अच्छे से ध्यान देना। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन 4 डिफरेंस बिटवीन में, एक बार डिफरेंस 2023 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था सर डिफरेंस, जरा दिखाइए, आइए 2023 के पेपर में जरा हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन में क्या पूछा था। ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, एपीओ बीपीओ भी पूछने जैसा है, लेकिन ई कॉमर्स और ई बिजनेस सबसे इजी डिफरेंस पूछ लिया गया था इस चैप्टर में। मेरे चैप्टर को समझिए बेटा, पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको ये रीजन दे रहा हूं कि बेटा प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल ऐसे हवे में मत जाइए कि जाऊं 10 सर नहीं करे सर सेकंड कर लेंगे, उसके कंपैरिजन में गारंटेड 10 मार्क्स मिल रहे हैं ना, क्यों लोड ले रहा है। और 10 मार्क का कैलकुलेशन दिखाया मैंने। ऐसा भी नहीं कि आप कहोगे कि सर कुछ भी बोलते हैं, 10 मार्क्स आता है क्या, ये देख ले भाई, नीचे टोटल देख ले, 10 मार्क्स हर अटेम्प्ट में। ठीक है, क्वेश्चन 4 डिफरेंस पूछा गया था। फिर देखो, अगर वो अल्टरनेटिव रखेंगे, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछा, एक अटेम्प्ट में पूछा, अभी 24 में नहीं पूछा, 25 में अगर पूछ ले, तो 3 डिफरेंस करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से 3 डिफरेंस करने वो भी बता दू, वेरी वेरी आईएमपी डिफरेंस इस चैप्टर के। पहले चैप्टर का पूरा आइडिया दे देता हूं। देखो, ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, देखो ई कॉमर्स ई बिजनेस सपोज आ गया है, मतलब इन दोनों में से सवाल ऐसे टाइप में आ गया है, बीपीओ केपीओ या आईएमपी मार्क करके रखना, या आईएमपी मार्क करके रखना। चलो 250 से 300 के करीब करीब बच्चे लाइव, लाइक की तरफ आपका थोड़ा सा उस बटन को स्पर्श हो जाना चाहिए। ओके भाई और बहनों, ये आईएमपी मार्क करो। अगर डिफरेंस इस बार पूछा, लॉजिक बता रहा हूं कैसे क्या हो सकता है, इसीलिए तो टेक्स्ट बुक के नीचे दिए गए उतने भी कर लिए तो भी चलेगा, जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। और बेटा ये ओवरऑल एनालिसिस है, हर अटेम्प्ट में 10 मार्क के सवाल पूछे जा रहे हैं तो पूछे ही जा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है।
ज्यादा करके आपको मेहनत मेहनत मतलब थोड़ा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग सिंपल सा कंसेप्ट है, बीपीओ है, केपीओ है, एलपीओ है, ये रहा देखो। और इसमें अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांटेज मतलब आउटसोर्सिंग में अच्छे से मेहनत करेंगे 10 में से हो सकता है 5 एक मार्क यहाँ पे पूछे, बट यहाँ पे पूछ लिया तो भी आपका इजीली स्कोर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया, समझा आपको बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी। चैप्टर नंबर 5 अगर आपका कोई दोस्त कंफ्यूज है ना सेकेंड और फिफ्थ में, देखो करना सब है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना सब है, पढ़ाना भी सब है। जब छुट्टी है तब मैं डिटेल में आऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको, करवा के भी लूंगा, नो इश्यू। बट एज ए स्टूडेंट आपके पास उतना एनालिसिस नहीं है जितना हमारे पास, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसको देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। ठीक है, चार्ट आप इजीली फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई बिजनेस में आपको 4 ही पॉइंट करने हैं। क्या कंसेप्ट, क्या है ई बिजनेस का, स्कोप क्या है ई बिजनेस का, बेनिफिट क्या है ई बिजनेस के, और लिमिटेशन क्या है ई बिजनेस के, बस ये इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपका विषय खत्म। हो सकता है डायरेक्ट सवाल आपको इधर आ जाए छोटा छोटा कि एक्सप्लेन द बेनिफिट या एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। ओके, और इसे अगर आपने चार्ट फॉर्म पे भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन समझ में आ रहा है, हाँ या ना? सर व्हाट इज ई बिजनेस, कंसेप्ट बताओ ना सर। एकदम सिंपल रखते हैं, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो फर्स्ट टाइम यूज किया था आईबीएम ने इन द ईयर ऑफ 1997। अर्लियर टर्म एज ई कॉमर्स, पहले ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता था। तो ई बिजनेस में हो गया रिवीजन सर, टेक्स्ट बुक से इतना ही देखेंगे, चार्ट से ही पढ़ो। चार्ट कहां पे मिलेंगे? न्यू स्टूडेंट्स ऐप पे आ जाइएगा। ऐप पे आने के बाद दोस्तों आपको फ्लो चार्ट्स में जाना है, और फ्लो चार्ट्स में जाने के बाद आप मोबाइल में ऐसे दिखेंगे आपको इनिशियली चार्ट्स वो। तो ऐसे तुम बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा है, अबे ढुक लो वो फोन थोड़ा इसे हॉरिजॉन्टल करके इसे जूम करो उसे। मोबाइल में होगा और फोकस भी रहेगा, जितना पढ़ रहे हो उतना ही आपको देखना है और आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रिंट आउट का खर्चा मत करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मोबाइल से हो जाएगी पढ़ाई। तो दोस्तों भाई और बहनों यहाँ पे आते हैं ई बिजनेस के कंसेप्ट में जाएंगे सर। टेक्स्ट बुक में आप कंपेयर करते चलना, सब चीजें वही रहेगी। तो ये 2 पॉइंट लिखने हैं। बेनिफिट क्या है सर ई बिजनेस के? एफिशिएंट बिजनेस मैनेजमेंट थ्रू आईटी इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, और एड्स वैल्यू टू प्रोडक्ट एंड सर्विस विद मिनिमम कॉस्ट, और ताकि हमारा कॉस्ट भी कम हो जाए। दोस्तों अगर 300 बच्चे मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं एकेसी, अब ये क्या चल रहा है? ऑनलाइन है ना, ये बिजनेस है। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, कंसेप्चुअली भी समझ लो, क्विकली बताऊंगा। अगर यही मैं आपको क्लासरूम में बिठाता तो 300 बच्चे का सिटिंग कैपेसिटी, टोटल 5-6 हजार बच्चे देख लेते, ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता सर। ठीक है, कॉस्ट कितना हो जाता, और तुमको इतने ट्रैवल, तो तुमको भी प्रॉब्लम, हमको भी प्रॉब्लम। ई बिजनेस ने क्या कर लिया? कॉस्ट कम हो गया सर ई बिजनेस की वजह से। तो ये बेनिफिट है, शॉर्ट में, आगे डिटेल में देखनी है। मीनिंग क्या है सर? जब आप इंटरनेट यूज करते हो, यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेस, तो उसको हम ई बिजनेस कहेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्ड ग्लोबल कस्टमर रीच एंड क्लोज रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, पार्टनर, एम्प्लॉय एंड सप्लायर। इलेक्ट्रॉनिक आईटी आने से क्या हुआ सर? आप नासिक में, मैं नासिक में बैठा हुआ आज, लेकिन मुझे महाराष्ट्र, ग्लोबल तो छोड़, ग्लोबल तो देखेंगे, लेकिन महाराष्ट्र का आज मुंबई से, नागपुर से, पुणे से, नासिक के अलग अलग एरिया से, और पूरे महाराष्ट्र से, है ना, अमरावती से, हर जगह से बच्चे देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया सर? आप लोगों को ना, ये तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अगर कोई दुबई में बैठ के देखना चाहिए यूट्यूब, वहां पे भी एक्सेप्ट है। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गया है सर, ग्लोबल कस्टमर रीच हो गया। तो ऐसे बस लैंग्वेज आपको समझ के लिखना है, और इसमें आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। तो कंपेयर टू चैप्टर सेकेंड, 10 मार्क का मैंने आपको कहानी बताया कि आता ही आता है, और इतना सिंपल लिखना है सर। चार्ट बेसिस लिखेगा, चलेगा चलेगा बेटा। अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये मीनिंग ही चल रहा है बेटा। सेलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट डिजाइन, यूजर सपोर्ट, है ना, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन में इनोवेटिव तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आईबीएम वाला पॉइंट हमने बताया। डिफरेंस ये देखो, सिर्फ ये डिफरेंस, ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ई कॉमर्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, आईएमपी करो इसे बेटा। ये टेक्स्ट बुक में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते इसमें। ई कॉमर्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, जबकि ई बिजनेस इंक्लूड ऑल ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी। सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं, मार्केटिंग हो गया, सब कुछ। बाइंग सेलिंग को छोड़, वो तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा जो और भी एक्स्ट्रा ऑनलाइन वाली एक्टिविटी है उसको हम ई बिजनेस में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या था? ये सिर्फ कंसेप्ट था, इस पे सवाल आएगा नहीं, इस पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। हमारा तो सवाल किस पे आएगा? स्कोप ऑफ ई बिजनेस पे, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस और लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, ये 3 मेन क्वेश्चन है। बाकी तो बस एक जैसे ओसीएम एसपी में पढ़ा, इको में पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग, वैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं।
ठीक है, और सुबह का ये 30-40 मिनट आप मुझे दो, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट पे चले जाना। मैंने 5th चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको आज बताया है और आपका ओसीएम में ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। चलो सर, आप इधर देखिए, टाइप्स ऑफ ई-बिज़नेस ना, ये सवाल आईएमपी है, टाइप्स ऑफ ई-बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन, और बच्चों को ना समझ में ही नहीं आता कि पूछा क्या गया है। तो बेटा ये देखो, बी टू बी, बी टू सी, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सी टू बी, सी टू सी और बी टू ए, ये जो 5-6 टाइप्स है बेटा, ये आपको अभी मैं करवाता हूं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना, मैं टेक्स्ट बुक के नीचे भी जाएंगे। अगले 5-10 मिनट के लिए अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे ब्लॉक कीजिए, कुछ मत सोचिए, कमेंट में तो रहिए भी मत। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने वाले बच्चे कमेंट बॉक्स को हटाएंगे, कोई अपने को रिच नहीं चाहिए भाई, कोई कमेंट वेमेंट मत करो, इसलिए मैंने स्लो मोड ऑन करके रखा है। फास्ट मोड ऑन करेंगे तो हमारा ही फायदा है, बट वो इसलिए नहीं किया कि बाकी को डिस्ट्रैक्शन ना हो। और बच्चे फिर भी एड़े जैसे क्या करते हैं, कमेंट पढ़ते रहते हैं। तो तेरा काम कमेंट पढ़ना नहीं बेटा, यहाँ पे तू तेरे लिए आया है, दुनिया क्या कर रही वो छोड़। मैं इंडिविजुअल उस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसे सच में समझना, और उसका 10 मिनट सर इफेक्टिव हो जाए आज का। एक सवाल आएगा राजा तुझे, वो पूछेंगे टाइप्स ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, बताओ टाइप्स ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या बोला, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आता है बी टू बी, जिसे कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन हो गए कौन से लोगों में, दोनों ही बिजनेसमैन रहेंगे, जैसे सप्लायर भी, और सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। मतलब सर ऐसे समझो, रिलायंस ने टाटा को कोई सर्विस दिया, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यहां पे आप लोग कस्टमर को नहीं बेच रहे हो, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस के साथ डील कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसे हम बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी कहते हैं। बी टू सी मतलब क्या सर, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस से डायरेक्टली टू कस्टमर। यहां पे हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एक बिजनेस है, कस्टमर डायरेक्ट उससे ऑर्डर कर रहा है और वो कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक जगह कंपनी इन्वॉल्व है, एक जगह कस्टमर इन्वॉल्व है, तो उसे बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी मॉडल कहा जाता है। ठीक है, नाउ एक है सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस। मतलब सर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर रिक्वेस्ट सर्विस और कोट प्राइसेस, जैसे कि टैक्सी, फूड डिलीवरी, जोमैटो वगैरह हो गया। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस। टेक्स्ट बुक में भी आएंगे, पहले हेडर समझ लो। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल वाया इंटरमीडियरीज, ईबे। एक पता है ओएलएक्स पे बेच दो, आपने सुना रहेगा ओएलएक्स, इसका बहुत ऐड हुआ था और बहुत बच्चों को इसके बारे में पता है। जहां पे आपका कोई सेकेंड हैंड चीज है, आपको अभी नहीं यूज करना, तो कस्टमर ही क्या करता है, उसका फोटो खींच के मोबाइल पे डालता है, और जिसे खरीदना है तो कस्टमर ही कस्टमर से खरीद रहा है, दैट इज सी टू सी। कंज्यूमर टू क्या बेटा, कंज्यूमर। चलो ये 4 टाइप मुझे बताओ, क्या था भाई, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस, और क्या था, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये 4 तो कर ही लो, ये याद आनी चाहिए बॉस। टाइप्स ऑफ क्या राजा, क्वेश्चन याद रखो, ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सवाल अगर आए तो ये लिखना है, बी टू बी, बी टू सी टू बी, सी टू सी। ठीक है, ओके। उसके बाद एक आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल टैक्स पेमेंट, परमिट्स, जो गवर्नमेंट्स को हम पेमेंट करते हैं ना, टैक्स का पेमेंट करते हैं, लाइसेंस निकालने के लिए फीस देते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। फिर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उसे पासपोर्ट लेना है, आधार कार्ड लेना है। अब मैं ना बहुत डिटेल में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, इसे समझिए, 2 पॉइंट ना बच्चों को नहीं समझ में आते। ये देखो, ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा, पेज नंबर ना 97 पे आना, तो आज ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। कभी 2 मार्क्स के लिए अगर आ गया ना डिफाइन टर्म में, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बस इस 2 पॉइंट में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, लिखते भी नहीं आता कि क्या लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान देना, 2 मार्क्स के लिए अगर आया तो क्या लिखना है सर, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत बार कस्टमर एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब क्या सर, गवर्नमेंट समझो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझो। टू मॉडल इनकम पास ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पासपोर्ट निकालना है, आधार कार्ड निकालना है, पैन कार्ड निकालना है, लाइसेंस निकालना है, तो एक कस्टमर ये जो एडमिन डिपार्टमेंट पे, गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी के पास जा रहा है, उसको कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल बोलना। बट बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या सर, बिजनेस क्या करेगा, तो अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएगा, टैक्स पे करेगा, है ना, परमिट्स निकालेगा। जैसे आपको मेडिकल का शॉप खोलना है, वाइन का शॉप खोलना है, लिकर शॉप खोलना है, तो आपको परमिशन लेने पड़ता है। तो ये जब बिजनेसमैन जो काम करेगा ना, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए, बस एग्जांपल याद रखना,
बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्स पेमेंट का एग्जांपल लिखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एग्जांपल लिखना, क्योंकि एग्जांपल से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें बेटा बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एग्जांपल लिखोगे? पासपोर्ट, आधार कार्ड और लाइसेंस। और फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डील करना कि कंज्यूमर जाता है इस डिपार्टमेंट के पास, तो आपका इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। मुझे बताइए बेटा, बहुत वैसे तो है, लेकिन ये जो 6 डायरेक्शन आपको दिए हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो ई ट्रांजेक्शन है, तो कौन से थे जरा एक बार हम बोल लेते हैं। आप बताइए, इसका फुल फॉर्म यूजुअली पूछा जाता है, बताओ क्या क्या चीज थी? पहला है B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। फिर आएगा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर हो गया, जैसे सी आया अब यहां पे आइए, इस सी को इधर लेके आइए। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर C2C, 4 टाइप तो हो गए। जिस तरह B2B था वैसे C2C है, आया ध्यान में? फिर B2C, C2B, ओके। फिर क्या था? एक B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, टैक्स का पेमेंट एक्सेट्रा। और फिर क्या था? C2A, बस ए बीच में आ गया सर, बाकी बिजनेस और कंज्यूमर तो है ही, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? पासपोर्ट और आधार कार्ड वगैरह वगैरह। बस इतना आपको लिखा तो भी ये 6 टाइप का विषय डन हो जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, अब आते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है आपके ई बिजनेस। और ये बेनिफिट्स और लिमिटेशन, ये दोनों पॉइंट इतने सिंपल है, और यहां से 2-4 मार्क्स पूछ लेते हो, क्योंकि 10 मार्क में एग्जामिनर को तीनों को कवर करना पड़ेगा। वो ऐसा ही नहीं करेगा कि पूरे के पूरे 10 मार्क आउटसोर्सिंग से पूछ ले। आउटसोर्सिंग से तो पूछेंगे सर, वो कोई बात नहीं, ये हम करेंगे भी। इसमें देखो, ये कल कर लेंगे लगता है, तो बीपीओ, केपीओ, एलपीओ कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पे इजी मार्क्स है। बट स्टूडेंट क्या बोलते हैं पता है, क्या गलती करते हैं? वो कहते हैं कि सर इजी है ना, हम अपने शब्दों में लिख के आएंगे, ओन वर्ड में लिख के आएंगे सर। हमको ना क्या इसको पढ़ना है बेटा? वही बोल रहा हूँ, कंपेयर टू सेकंड चैप्टर, इधर वक्त दोगे ना 10 में से 10 गारंटेड हो जाएंगे। बस इसको भी थोड़ा हेडर अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आया ध्यान में? और जो सुबह नहीं उठे वो पहले लेक्चर देखे, फिर यहाँ पे बाद में देखो। आपका सुबह उठना बहुत जरूरी बेटा, 3 घंटे का सेशन अगर मेरे साथ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आया ध्यान में? चलो भाई और बहनों, अब जाते हैं कि सर क्या बेनिफिट है ये बिजनेस का। चार्ट से ही पड़ेगा सर। सबसे पहले क्यों फॉर्म करना बहुत इजी है, इजी फॉर्मेशन, इजियर टू सेटअप देन ट्रेडिशनल बिजनेस। सर होता क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस, ये अगर मेरे को रिवीजन लेक्चर ऑफलाइन लेने होते तो मुझे सेटअप करना पड़ता, आपको बुलाना पड़ता, तो ये सेटअप बहुत अवघड है कंपेयर टू ऑनलाइन। किती अवघड येते की आपल्याला सर्व गोष्टी मॅनेज, अरे काहीच नाही ऑनलाइन। आप एक चैनल है आपके पास सेटअप, नॉर्मल सा सेटअप है, ठीक है, बच्चे के पास नेटवर्क है, मोबाइल है, इजी हो गया ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन बहुत इजी है बिजनेस का, ये पहला बेनिफिट। ज्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ता, सिंपल, लोअर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने कहा खर्चे की बात, लेस रिक्वायर लेस कैपिटल, नो फिजिकल स्टोर, फ्यूअर एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है सर। ये की पॉइंट आप टेक्स्ट बुक में देखोगे कि मुझे कोई पैसे ज्यादा लगे नहीं, बेसिक कैमरा लेना पड़ा, बेसिक मेरा क्या भाई नॉर्मल स्टूडियो सेटअप है, वही फिजिकल प्लेस में बेंचेस लो, बच्चे आएंगे गर्मियों के फैन लगाओ, एसी लगाओ, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के, फिर बहुत 100-150 बच्चे बैठे तो अलग अलग स्क्रीन, कितना खर्चा है। तो दूसरा है बेटा लोअर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अकेला बंदा ऑनलाइन में इतने इतने बच्चों को संभालने के लिए स्टाफ भी मुझे ज्यादा रखना पड़ता, फीवर एम्प्लॉइज। ये बेनिफिट है। दो तो लिख पाओगे ना, बताओ? एक तो फॉर्मेशन इजी है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, और लॉजिकली आप इसको जैसे बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस आया, आप ऐसे मत कि कुछ भी फेंक के आओगे। टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड लिखिए, चार्ट ओरिएंटेड लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा। और 10 में से 10 मार्क्स हो गए, और क्या चाहिए दोस्तों? नाउ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब क्या? ऑपरेट 24/7 बाय 365 डे, एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बिजनेस का। आप घर पे बैठ के लेक्चर कर रहे हो, एनी टाइम एनीवेयर, जहां पे बैठ के लेक्चर करना है करो। आज अभी लाइव देख रहे हो तो लाइव, ये बाद में चैनल पे रहेगा। आपको लगता है 2 बजे लेक्चर देखना है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ना अपना 48 आवर्स में। रियल टाइम व्यू 2 लाख के ऊपर है, मतलब भले में लाइव मेरे को कम बच्चे अभी जितने देख रहे 300, बट अदरवाइज हर बच्चा कुछ ना कुछ देख रहा है चैनल पे। तो ये क्या हो गया? ये कन्वीनियंस हो गया। तुम तुम्हारे हिसाब से देखो। चलो 3 पॉइंट बताओ बेटा। तो कन्वीनियंस में लिखोगे ऑपरेट होगा 24/7 365 डेज, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई हॉलीडेज नहीं आपको। 24 ऑर्डर करो मिल जाएगा, अमेजोन पे कर सकते हो ना ऑर्डर, ई बिजनेस का टाइप है। कभी ऐसे है क्या 10 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएगा, अमेजोन नहीं खुलेगा? नहीं सर, आपको जब ऑर्डर करना है तब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ईज ऑफ फॉर्मेशन, लोअर इन्वेस्टमेंट, और क्या था बेटा? कन्वीनियंस। फिर स्पीड, इंस्टेंट फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद जस्ट अ क्लिक।
आपको मोबाइल फोन खरीदना है, कौन सा कंफ्यूजन है, क्लिक करो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये स्पीड, नहीं तो फिजिकल स्टोर में जाओ, भैया को बोलो भैया 2 फोन दिखाओ ना, फिर भैया फोन निकालेंगे, अगर कस्टमर है तो भैया बोलेंगे 10 मिनट रुको, अरे कोई जरूरत नहीं। ये एडवांटेज है बिजनेस का कि आपको जो चाहिए इंस्टेंट सब इजीली अवेलेबल है। ग्लोबल एक्सेस तो आना ही चाहिए सर, नो बाउंड्रीज, कोई आपके पास फिजिकल बाउंड्री का एक्सेस नहीं। बायर एंड सेलर कनेक्ट वर्ल्ड वाइड विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन। पेपरलेस सोसाइटी, रिड्यूस पेपर वर्क, इजियर रिकॉर्डिंग एंड क्या बेटा रेफरिंग। कोई आपका पेपर वर्क फिजिकल ये सब हटा डाला, ऑनलाइन में एकदम आपको पेमेंट करना है, ऐप पे जाओ पेमेंट करो, कोर्स ले लो, खत्म। कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं। डिटेल नहीं मतलब वो फिजिकल वाली, ऑनलाइन में जितना है उतना ही। गवर्नमेंट का सपोर्ट है सर, ट्रांसपेरेंट एंड फेवरेबल पॉलिसीज फॉर ई बिजनेस सेटअप, इजी पेमेंट है सर, पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एंड अवेलेबल एनी टाइम। अब आप देखो ना, ये तो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना आजकल, फोन पे और जीपे या पेटीएम जो भी आपके पास है, ये आने से कितना काम सिंपल हुआ है। आपको बार बार कैश लेके नहीं जाना पड़ता, ये सबसे बड़ा। आप इसमें से 9 में से कोई भी 6 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो, बट एक बार पढ़ा तो होना चाहिए। आप बोलते हो नहीं सर एका दिवसा अगोदर करूंगे, अरे 10 मार्क्स से बेटा, इसको इसको इज्जत दो। 1478 कर चुके हैं, पांचवा अगर ऐड कर लोगे ना तो आप बोलो कि हो गया सर काम। डिफरेंस तो करना है, इसका ऑब्जेक्टिव तो करना है। वन शॉट वीडियो दिए, केस स्टडी पे भी वन शॉट वीडियो है, डिफरेंस पे भी बना चुका हूं, उतने 3 लेक्चर देखोगे तो ये चैप्टर आपका इनडायरेक्टली कवर हो ही जाता है, अगर आपने मेरे वन शॉट भी देख लिए तो। ये तो मैं पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट से पढ़ा रहा हूं, वापस एक बार रिवीजन ले रहा हूं। और मेनी एडवांटेज क्या है सर, बायर एक्सेस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर ऑनलाइन, सेलर रीच मोर कस्टमर एट लोअर कॉस्ट। सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑफलाइन सेंटर पे रिवीजन लेक्चर रखता तो इतने हजारों बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाता, है ना। अगर कल एक वीडियो डाला क्या कि आपको 5 दिन कैसे डील करना है, ये मैं मेरे ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चों को ही मुझे सेम मैसेज देना था। तो बस मैंने लिमिटेड नहीं सोचा कि यार तुम आओ मैं तुमको ही बताऊंगा, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया। और आप सब आज मेरा अभी लाइव ये सीन है, थोड़ा फास्ट, हाँ सर बेटा इतना कर लो, टेंशन मत लो, ये तुम्हारा हो गया है, बाकी बच्चों के हिसाब से भी चलो, ठीक है। आज 12-15 हजार बच्चों ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया बेटा डन। इसमें याद रखना, स्पीड में नहीं जा रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस करेंगे, और आज ई बिजनेस तो भी डन कर लेंगे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर कल हम पूरा आउटसोर्सिंग करेंगे। आज का टारगेट भी बताता हूं, ज्यादा नहीं, आप अपने सब्जेक्ट को जस्टिस दीजिए, इंग्लिश पढ़िएगा, हिंदी पढ़ेगा, बट मेरे साथ 1 घंटा अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और इसमें ई बिजनेस का आज मैं टारगेट दूंगा उतना, ऐप में जाके नोट्स देख के उतना पढ़ लो, टेक्स्ट बुक कर लो, भाई खत्म। टेंशन कम करना है, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे आते हैं सर, लिमिटेशन क्या है सर। हर चीज के, हर कॉइन्स के 2 साइड होते हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हो गए। पहला डिसएडवांटेज, लैक ऑफ पर्सनल टच, कंज्यूमर कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट, मेकिंग इट हार्डर टू एक्सेस क्वालिटी। यस, ऑनलाइन जब आप अमेजोन पे देखोगे, फिजिकल शॉप में जाके आप उसको क्वालिटी देख सकते हो, छू सकते हो, है ना, उसको वेरीफाई कर सकते हो। ऑनलाइन में ये पर्सनल टच मिस होता है, पहली बात। दूसरा, डिलीवरी टाइम, डिले इन रिसीविंग प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोवाइड इमीडिएट सर्विस। अब जेप्टो वो भी दूर कर रहा है क्योंकि 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले भी शाने लोग हैं। बट ये पहले प्रॉब्लम हुआ करता था कि आप आज ऑर्डर करोगे वो कल मिल रहा है, परसों मिल रहा है, जबकि आपको इमीडिएट खरीदना है, शॉप दिखा गए ले लिया तो इजी होता था। तो इसका लिमिटेशन क्या है, डिलीवरी टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहले तो पर्सनल टच नहीं है, दूसरा डिलीवरी टाइम, तीसरा सिक्योरिटी का इशू। हाँ सर, स्कैम होते हैं बहुत बार, हैकिंग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है फाइनेंशियल डिटेल का, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो ये ऑनलाइन का तीसरा डिसएडवांटेज है कि रिस्क है सर, सिक्योरिटीज इशू है। फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो जाता है, एक्सेसिव मॉनिटरी कैन डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशन, टैक्सेस ज्यादा लगा देंगे, ऑनलाइन सब व्हाइट मनी हो जाता है, गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वन ऑफ द डिसएडवांटेज। एंड हाई रिस्क, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंक्रीज फ्रॉड रिस्क, लीगल एक्शन इज चैलेंजिंग इन सच केसेस। पता ही नहीं चलता फ्रॉड कहां से हो गया, है ना। अब वो बॉट अटैक आ रहा है, देखो बॉट अटैक आपने सुना क्या, अभी बहुत यूट्यूब चैनल पे जो एजुकेशनल चैनल है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनपे बॉट अटैक करके नया सीन आया। मतलब वो क्या होता है, अचानक से व्यूज बढ़ जाते हैं। जैसे अभी अपने पास ये एवरेज है कि कॉमर्स में बच्चे अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम के एक दिन पहले अपने 1,500-2,000 होते हैं, अभी 300-400-500 बच्चे हैं। लेकिन अचानक से बोट अटैक से क्या होता है, एक साथ मेरे ऐसे दिखेगा आपको चैनल पे 1 लाख बच्चे देख रहे हैं। ये क्या है सर, ये रिस्क है ऑनलाइन में। तो आप पकड़ के चलिए सर, ये 5 पॉइंट आपको लिखने। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन आया बेटा ई बिजनेस का, तो लिखना क्या है पेपर में, एकदम सिंपल है। आप कभी देखा नहीं होगा इस चैप्टर को या टाइम नहीं दिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि सर अवगढ़ है, कोई इसका अवगढ़ नहीं बेटा, एकदम सोपे है सर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बताओ, पर्सनल टच, ये हम एक दिन पहले ना मेमोरी टेक्निक लेंगे, लेकिन अभी हमें ये चीज बताने आया कि इजी है।
तो एक बार देख ले भाई और चार्ट से ही पढ़ तो भी काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। ई बिजनेस में पेपर में अगर कुछ आया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो ही सवाल है, ई बिजनेस के बेनिफिट, ई बिजनेस के लिमिटेशन। और अगर आया तो टाइप्स ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये लिखना है आपको, बी टू बी टू सी, सी टू बी, ये वाली चीज है बस। ये वही चीज है कि ब्रॉड बेनिफिट्स ही लिखे हुए ये सारी चीज, ये वही था। फोन पे गूगल पे का एग्जांपल दिया, खत्म। फिर दूसरा कैटेगरी है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तीसरा हम कल करने वाले बेटा आउटसोर्सिंग, इसका टेंशन मत लो। आज ये दो करेंगे, इतना मैं टारगेट दूंगा उतना करो, देखो आपको कितना सुकून मिलेगा। यार होता है सर, पढ़ाई आराम से होता है। और चैप्टर नंबर 5 डन हो रहा है हमारा। ओके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में आपको क्या लिखना है बेटा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट एंड रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, पेमेंट इज मेड ऑनलाइन बाय द कंज्यूमर। तो ये मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन को ये लिखने में कोई प्रॉब्लम आएगा। इतना सिंपल चैप्टर है ये कि आप जब बाय और सेल करोगे कैसे सर, विद द यूज ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन सर, और पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से करोगे, उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहते हैं। सवाल क्या पूछते पता है कि प्रोसीजर बताओ, और बच्चा बोलता है सर आता तो आम्हाला माहितीच नहीं प्रोसीजर का है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और इजी क्वेश्चन आ गया। तो पढ़ने वालों के लिए तो बेटा एकदम आराम से चीज है। चलो 300 से ज्यादा बच्चे लाइव है, लाइक्स 300 भी नहीं है। लास्ट चीज है, फिर आपको मैं रोक दूंगा, फिर आपको फ्री कर दूंगा। जो सुबह नहीं उठे थे वो फिर इको का लेक्चर देखना, एसपी वाले देखना, और आज के डन करना। सर सिंपल प्रोसीजर है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। याद है आपने अमेजॉन जब फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया रहेगा जेप्टो, तो आपको आपका मोबाइल डिटेल देना पड़ा, ईमेल आईडी देना पड़ा, है ना। तो इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड ऑन वेंडर वेबसाइट बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स लाइक ईमेल आईडी, नाम, एड्रेस, अ शॉपिंग कार्ट, रिकॉर्ड द सिलेक्ट आइटम। ठीक है, रजिस्टर करो, ऑर्डर प्लेस करो। वाह सर, ये प्रोसीजर था और हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, और ये सवाल एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रोसीजर बताओ। बच्चे बोलते क्या होगा बेटा, सिंपल है, तू वेबसाइट पे गया, रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद ऑर्डर प्लेस किया, सिलेक्ट डिजायर प्रोडक्ट जो तुझे चाहिए था, ऐड देम इन शॉपिंग कार्ट, प्रोसीड पेमेंट ऑप्शन आफ्टर फाइनलाइज सिलेक्शन। एक बार और प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो उसके बाद तुझे पेमेंट पे जाना है। अच्छा, पेमेंट पे गया तो कितने ऑप्शन मिलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन मिलता है, ये सब टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तुम चेक से पैसा दे दो, सेंड आफ्टर क्लियराइजेशन चेक। लेकिन ये क्या होता है, जब तुम्हारा चेक क्लियर होगा तभी प्रोडक्ट भेजा जाएगा, नहीं तो बहुत सारे चेक बाउंस हो जाते हैं। नेट बैंकिंग, चलो ये तो ऑप्शन नहीं देखा रहेगा तुमने, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी है, पेमेंट मेड ऑन डिलीवरी। नेट बैंकिंग, ट्रांसफर फंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी आपके मेथड्स है, तो सेलर्स अकाउंट में पैसा डाल देंगे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, पेमेंट वाया प्लास्टिक मनी, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम बायर्स अकाउंट, जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके अकाउंट से सीधा सीधा पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ये खत्म हो गया तुम्हारा आंसर। डिजिटल कैश आईएमपी ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, साइबर स्पेस, ऐसा वर्ड है अपने टेक्स्ट बुक में, साइबर स्पेस, तो उसे डिजिटल कैश कहा जाता है। ओके, और फिर बिलिंग एंड सेलिंग रहेगा, ये नहीं, इतना ही है करके। ठीक है, आप ध्यान दो, खत्म हो गया सर। हाँ, ऑनलाइन प्रोसीजर में 3 ही हेडर है, पहले रजिस्टर करो, ऑर्डर प्लेस करो और पेमेंट करो। पेमेंट में आपको ऑप्शन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बिना कोई रट्टा मारे। ये देख लो कि आप जब जनरल अमेजोन पे जाते हो तो आपको कितने कितने ऑप्शन मिलते हैं। सर इतना तो मिलता है कि कैश ऑन डिलीवरी, हमको नेट बैंकिंग भी होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, तो 3 तो याद रह जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। फिर एक डिजिटल कैश बोलना, एक चेक बोलना, खत्म। और चेक में इतना लिखना कि आफ्टर रियलाइजिंग, मतलब जब चेक का पैसा अकाउंट में आएगा सेलर के, तभी तुमको प्रोडक्ट दिया जाएगा। दैट्स ऑल। बाइंग वर्सेस सेलिंग प्रोसेस, ट्रेडिशनल बिजनेस रिक्वायर टाइम फॉर ट्रैवल, नेगोशिएशन एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये कंपैरिजन दिया है कि ट्रेडिशनली हमको ना ट्रैवल करना पड़ता था, नेगोशिएट करना पड़ता था, सामने सामने जाना पड़ता था। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ने टाइम बचाया है। ठीक है, हमारा प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद टर्म्स एंड कंडीशन एंड मोर इफिशिएंट। तो ये कंपैरिजन दिया है, इसमें कोई नहीं है, तो जनरल हमको पता था, ट्रेडिशनल और ई बिजनेस का कंपैरिजन। बस खत्म हो गया बेटा, आज का लेक्चर खत्म हो गया। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में 10 मार्क्स है। सेकेंड चैप्टर के कंपैरिजन में, आज अगर मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ाने आता ना, तो हो सकता था मैं प्लानिंग के सिर्फ 10 पॉइंट कवर करता, कल ऑर्गेनाइजिंग के 10 पॉइंट कवर करता, 6 दिन लग जाते 60 पॉइंट पढ़ाने में, आराम से आराम से। और अल्टीमेटली बच्चा क्या करता, जो उसके मन को लग रहा है। ये अपना इतिहास है, अपन भी वही बोलते जाओ दे मिक्स होते हैं, तो उससे अच्छा 5वें चैप्टर पे फोकस करना, सीधा सीधा भाई, गारंटीड है। 2000 2000 क्या राजा, 25 का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से चला। ठीक है, तो
और 10 मार्क्स तुम्हारे गारंटीड है। 1 हो गया है, 4 करवा दिया है, फिर मैंने आपको 7 करवा के दिया, 8 करवा के दिया, 5th भी करवा रहा हूँ। सेकंड ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में बना हुआ है एक-एक। थर्ड 5 मार्क्स का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स उसके वन शॉट रिकॉर्डेड है, वो देखना। फिर क्या रह जाता है? एक ही चैप्टर रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वो भी कंपेयर टू सेकंड अगर देखोगे ना, इजीली मार्क्स मिलते हैं। वो भी आपको मैं कराऊंगा लास्ट में, उसका टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, भाई और बहनों, तो आज का आपको मैं टास्क देता हूं, इतना चार्ट मोबाइल में जाके करना। कल हम टोटली आउटसोर्सिंग करेंगे 2 दिन। आज सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर हुआ, जो सोचो आधा घंटा से, और आधे घंटे में तो हो भी जाएगा। बट मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप पढ़िए। बस मैं जितना बोल रहा हूं उतना कीजिए। 10 मार्क्स हाथ के है सर, हाथ का। और आपको अगर चाहिए ना कि सर और एक 2 मिनट रुकिए, सिर्फ एक डिफरेंस आईएमपी करा दो ना सर, एक डिफरेंस। बेटा ये ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस तो कर सकता है कोई भी। 4 पॉइंट देख। ई बिजनेस इजी है, ट्रेडिशनल बिजनेस को टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। सेटिंग कॉस्ट ई बिजनेस में नॉमिनल कॉस्ट है, और जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में सेटिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा लगता है। एक डिफरेंस कर ले आज। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क इन्वॉल्व है ई बिजनेस में। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टीज। यस, कोई डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, सब ऑनलाइन है, तो रिस्क ज्यादा है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में लेस रिस्क है, क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट है। कॉमन सेंस है, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? फिर एरिया कवर, ई बिजनेस बट ऑब्वियस है सर, इंटायर वर्ल्ड एंड स्कोप इज वास्ट, पूरा दुनिया कवर कर सकता है, कोई जरूरत नहीं फिजिकल प्लेस होने का। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस ये लिमिटेड है, वो पर्टिकुलर जगह पे ही रहेगा। ठीक है। कस्टमर इंटरेक्शन, ई बिजनेस देयर इज द एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखो आप घर पे बैठे हो, आप मुझे पहचान सकते हो, बट आप अगर रास्ते पे दिखे, मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा ना बेटा, क्योंकि मुझे तो आप नहीं दिख रहे हो। बहुत बार ऐसे होता है, जब मैं नासिक में भी जाता हूँ तो बहुत बच्चे मुझे देखते हैं, बोलते रे ये अमोल सर है क्या? अब वो मेरे पास ऐसे देखते तो मेरे को समझ भी नहीं आता पहले तो क्या हुआ, भाई मारने का प्लान कर रहे कि क्या, है ना? ऐसे और ऐसे देखते, फिर बोले हाँ वही दिख रहे हैं। अरे राजा तुम मेरे को पहचानते, मैं नहीं, ये लिमिटेशन हो गया ना। मेरे को तो ऐसे लगेगा कि यार मैं मिलो, और इतने ढोकले रहते आके मिलते भी नहीं, दूर से देखते बोलते हाँ क्या लगेगा सर को, भाई कुछ ही लगेगा। जो बाहर बाहर के बच्चे मुंबई पुणे से आके मिलके जाते एग्जाम के बाद, तो लेकिन मैं उसको बाद में फिर बोलते सर तुमचे लेक्चर बघितल्यावर का बारावीला। ये लिमिटेशन है भाई, ये मेरे लिए लिमिटेशन है कि मैं आपको नहीं पहचान पाता, आप मुझे पहचान लेते। फेस टू फेस इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता है, कस्टमर इंटरेक्शन तो ऑनलाइन में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में मतलब क्या बेटा, ट्रेडिशनल में ये पॉसिबल है। ओके। और इतने 11 पॉइंट, अब क्या 11 लिखोगे क्या? तुमको इस 11 में से कोई भी 5 पॉइंट अच्छे लगे, वो करने के 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बेटा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, मैं पेपर दिखा चुका हूं। इतना सब रट्टा नहीं पड़ने का। डिलीवरी ऑफ गुड्स रैंडमली तुम देखो जो तुम्हें इजी लग रहा है। ई बिजनेस में डिलीवरी वाला गुड्स डिलीवर करने को टाइम लगता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में इमीडिएट इंस्टेंट डिलीवर हो जाता है। ये तो फेंकने वाला अरे ये आ गया तो समझो 4 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर्ड है, 4 मार्क्स सिक्योर्ड है। ठीक है। और अभी इसके बाद ना और एक डिफरेंस मैं आपको कराता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये डिफरेंस आपको मैं कराऊंगा, ये वाला बीपीओ और केपीओ, ये कल करेंगे लगता है। तो कल हम वही चीज करने वाले हैं। कौन सा बेटा? कल हम लोग ना आउटसोर्सिंग करेंगे, तो ये कल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ये एक बार आईएमपी कर लो, ये आ चुका है। इस बार 2025 के लिए भी आईएमपी करके चलो, अगर आ गया तो अच्छा। ये हम कल देखेंगे, आज इतना ही करते हैं लेक्चर। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। तुमको बस ये टारगेट जो दिया है ना, ये चार्ट में जाके इतना पढ़ो और इतना कंप्लीट कर लो। और 10 में से 10 मार्क कर आउटसोर्सिंग करेंगे, उसका डिफरेंस करेंगे, केपीओ बीपीओ सब आपके लिए शॉर्ट में अच्छे से लिख के लाया हो। ठीक है ना? बीपीओ मतलब क्या सर, केपीओ मतलब क्या, लीगल प्रोसेस मतलब क्या, तो आपको मीनिंग में सब समझ जाएगा। और एडवांटेज डिसएडवांटेज के पॉइंट्स भी लिखे हुए। इतना चार्ट करोगे 10 में से 10 मार्क गारंटी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रुकते हैं। चार्ट्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा? वापस सेम सवाल पूछ रहे हो, अभी अभी आए हो चैनल पे नए। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको वहां पे आपको सारे के सारे चार्ट्स मिल जाएंगे करके। समझ में आया बेटा? यस और नो? ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट। अब पूरे दिन के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पूरा दिन सही रहे। आज छोटा सा हमने एक पार्ट किया और 10 मार्क्स डन। ऐसे ही स्ट्रैटेजी से पढ़िएगा, उसी में आप बहुत सुपर स्कोर करोगे। लेकिन सिर्फ आईफोन यूजर को रिक्वेस्ट है कि एंड्रॉइड वाले जिनके पास फोन है उनके फोन पे आइए। एंड आईफोन में उतना ऑर्गेनाइज नहीं, एंड्रॉइड में हमने बहुत ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आईफोन पे काम चल मतलब iOS पे काम चल रहा है। ठीक है,
तो इसीलिए आप लोग की रिक्वेस्ट है, जिसके पास घर में एंड्रॉइड रहेगा, फिलहाल अपना ऐप वहाँ पे डाउनलोड करके, वहाँ पे प्रॉपर टैब है, तो वहाँ पे जाके ज़ूम करके देखिए। इनिशियली आपको ऐसे चार्ट दिखेंगे। आप जो पॉइंट चाहिए वो ज़ूम कीजिए, वो रीडेबल है, एकदम आराम से हो जाता है। आराम से पढ़िए, कॉन्फिडेंस आएगा, लिखना है लिख लीजिए। चलो, थैंक यू सो मच। अनुराग, रोहित, प्रतीक, साजिद, मरियम, नम्रता, जायसवाल, नागपुरे, पांडे जी। चलो, अभी इंग्लिश और मराठी जो भी पढ़ना है पढ़ो भाई, अभी पूरा फोकस कर। अभी थोड़ा ब्रेक लो, जो 3 घंटे से मेरे साथ बैठे हैं, वो थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर नया ऐसे ऐसे शेड्यूल बनाओ, ऐसे देखो, इस तरीके से। अभी भाई मैंने सुबह 6 से 9, अभी 9 से 10 वाला टाइम भी निकल गया। अब लगता है तो 10 से 11, जो सुबह से मेरे साथ थे वो ब्रेक लो थोड़ा, ओके? और उसके बाद एक टाइमिंग बनाओ कि यार मेरे को 11 से लेके 2 बजे तक ना, जैसे 3 घंटे का स्लॉट है, इंग्लिश का राइटिंग स्किल करना है। तो पूरा फोकस रखो कि इतना मैं कर लूँगा। और सब मत करना, ढूक लो। तुम्हें जो मैंने कल पेपर पैटर्न बताया ना, जो तुम करने वाले हो एग्जाम में, उसी को देखना। तो सब 16 के 16 चीज काय को करके जा रहा है राजा? तुमको जितना लग रहा है उतना ही करो, है ना? फिर ऐसे, लेकिन टाइम ब्लॉक बना के चलो, अपने आप को एक लिमिटेशन रखो कि इतने टाइम में इतना होना ही चाहिए, तो होगा। नहीं तो फिर ऐसे लगेगा कि बहुत दूर है पेपर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक